आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यूं टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। गाइज ऐसा लग रहा है कि अब हमारा हर दूसरा एपिसोड जो है ना वो 5G के अराउंड ही घूमेगा, और डोंट ब्लेम मी फॉर दैट गाइज। 5G को लेकर न्यूज़ ही इतनी सारी आ रही है। सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ, फिर गवर्नमेंट ने अक्टूबर की टाइमलाइन डाल दी, और अब रिलायंस का जो एनुअल जनरल मीट हुआ उसमें भी 5G ने ही टेक ओवर कर लिया। तो दोस्तों आप सुन रहे हो सबका मालिक टेक, जहां मैं हूं आपकी होस्ट सिमरन, और यहाँ मेरे साथ मानस और मुंजिर है। वैसे ये आपका फेवरेट टेक पॉडकास्ट है या नहीं वो भी हमें लिखकर बता देना। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि आज का जो एपिसोड है वो रिलायंस के AGM पर बेस्ड है। तो सबसे पहले मानस और मुंजिर, आप लोगों को AGM कैसा लगा? क्योंकि पहली बार मेटावर्स में होस्ट किया गया था तो थोड़ा सा डिफरेंट था। अच्छा, मेटावर्स पे होस्ट किया गया था? मुझे तो देख करके नहीं लगा यार। मतलब तुमने पहली बार बताया तो मैंने सुना कि मेटावर्स पे होस्ट किया गया था, बट देख करके लगा कि हमेशा ऐसे ही होता था नॉर्मल। अगर मेटावर्स पे हुआ तो फ्लॉपेस्ट मेटावर्स शो अभी तक का है, क्योंकि क्या था उसमें? बोला, माहौल बनाया, मेटावर्स में करेंगे, मेटावर्स में होगा, ये बहुत चल रहा था, पर कुछ किया नहीं। मतलब उसके मेटावर्स का एम नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने हालांकि पूरा AGM देखा, जब तक लास्ट में उन्होंने फिर शुरू किया बोलना, तो तब तक मुझे मेटावर्स जैसा कुछ नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर किया भी होगा तो फिर बहुत वाहियात और बकवास मेटावर्स रहा होगा ये। मतलब मैंने तो पूरा देखा भी नहीं। मुंजिर तो कह रहा है उसने पूरा देखा। हाँ, उसने पूरा देखा, मैंने तो पूरा देखा भी नहीं। फिर मैं डिसअपॉइंटेड हुआ कि इतना ये क्या मेटा थोड़े में भी हो गया। उसने तो इतना टाइम दिया, उसका तो बनता है डिसअपॉइंट होना कि भाई कुछ तो दिखाते। एक चीज हो रही थी, अगर शायद मेटावर्स की वजह से ऐसा हो रहा है कि हम पिछली बार, मतलब हर बार AGM कवर करते हैं, तो होता क्या था कि जैसे यूट्यूब पे अच्छी क्वालिटी में इंसान स्नैपशॉट ले सकता था, वो स्क्रीनशॉट लेकर के हमें स्टोरीज में लगानी होती हैं तो वो ले सकते, लेकिन इस बार वो भी नहीं हो रहा था, क्योंकि अंबानी की फोटो बिल्कुल डल और ब्लैक दिख रही थी, छोटी सी बिल्कुल ऐसे दिख रही थी कि कुछ उनको होलोग्राम पे या फिर कैसे करके रख दिया है, तो बिल्कुल ऐसे दिख रही थी। इससे पहले होता था तो फोटोज भी हाई क्वालिटी पे करके ठीक आ जाती थी, तो ड्रॉबैक ही रहा इस बार तो पता नहीं। तो फ्लॉप हो गया मेटावर्स। हाँ, मेटावर्स का है तो वो तो यार मुझे तो नहीं लगा। ओवरऑल आपको AGM कैसा लगा? ओवरऑल AGM में तो बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए थे, लेकिन हम टेक की बात करेंगे। फैमिली गेट टुगेदर था, बहुत बढ़िया। हाँ, सही बात है। उसमें थोड़ा सब लोगों के लिए कुछ अनाउंस कर दिए और बेसिकली, लेकिन ये दिलचस्प है कि पिछले कुछ सालों से रिलायंस RIL की जो AGM है, पहले RIL की जो AGM होती थी इतनी सुर्खियां नहीं बटोरा करती थी। कहने वाला था ना, जब से जियो आया तब से AGM पे ज्यादा नजर होती है कि, और AGM पे भी बातें सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा तो नहीं कह सकते, अपने शेयर्स की बातें करते हैं, कितनी कमाई हुई, क्या हुआ, ये सब भी बताते हैं, बट मोस्टली जियो पे फोकस होता है और 5G पे फोकस होता है, और वही बिल्कुल जैसे किसी पॉलिटिकल लीडर की कोई ऐसे स्पीच या रैली नहीं फॉलो होती कि कुछ आज पब्लिक के लिए कुछ अनाउंस जाएगा, वैसे अब जियो का AGM फॉलो होने लग गया है कि मतलब एक पता नहीं फॉर व्हाटएवर रीजन एक सेंटिमेंट बन गया कि पब्लिक के लिए कुछ आ जाएगा, कि सस्ता फोन आ गया, फ्री जियो 5G, जबकि कुछ पब्लिक के लिए कुछ नहीं आ रहा, पैसे हर चीज के लिए। सही बात है, वो अपनी सर्विसेज अनाउंस कर रहे हैं जो कि कभी भी कर सकते हैं, प्रेस रिलीज दे करके भी कर सकते हैं। AGM में उन्होंने एक टर्म यूज करा था कि वी बिलीव इन कंपैशनेट कैपिटलिज्म, और मैं कह रही कंपैशनेट कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कैपिटलिज्म होता है, कंपैशन होता है, दोनों को मिला कैसे सकते हो? खैर एनीवे, आज बात कर लेते हैं कि काफी सारे अनाउंसमेंट स्पेशली 5G को लेकर तो बहुत कुछ बोला है, नई नई सर्विसेज भी हैं कुछ दूसरी। एग्जैक्टली। सो मानस, हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि एक रेस तो रहेगी कि सबसे पहले 5G कौन लेकर आएगा। जियो ने अब बोल दिया है कि 4 सिटीज में ये दिवाली तक कनेक्टिविटी ले आएंगे, तो क्या कह सकते हैं, Jio 1 एंड Airtel 0? यार इतना जल्दी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी भी लेकर नहीं आए। हाँ, अभी भी लेकर नहीं आए, अभी भी इन्होंने बस ये बोला है कि हम दिवाली तक ले आएंगे। अब दिवाली तक, क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर मुझे याद है जो जियो फोन नेक्स्ट था वो भी इन्होंने यही कहा था कि हम दिवाली तक ले आएंगे, पर वो आते आते डिले होता गया था, बहुत लेट ही आया था वो। तो फिर दिवाली पे उन्होंने शायद कुछ प्राइस अनाउंस कर दी थी, फ़ोन नहीं लॉन्च किया था, फिर उसके बाद में आया जो भी है। सो पॉइंट बीइंग कि यार ये नहीं कह सकते आपकी जीत गए ऑलरेडी, बट ये कि हाँ चलो एक एडवांटेज मिल जाएगा अगर जस्ट इन केस ये एयरटेल से पहले ले आते हैं। वोडाफोन को तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा इस वक्त,
बट अगर एयरटेल से पहले ले आता है तो एक थोड़ा सा अर्ली एडवांटेज मिल जाएगा ये, बट फैक्टर इन करना पड़ेगा। सिर्फ 4 शहरों में लाने की बात करिए इनिशियली, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, है ना, सिर्फ मतलब बैंगलोर में भी नहीं है आईटी, नहीं सिर्फ 4 ही भाई आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, उसको टेक कैपिटल ऑफ इंडिया, उसको भी नहीं आपने काउंट करा, ठीक है। 4 शहरों में अगर आप लेकर आ रहे हो तो ये तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा, और फिर बात यही हो गई ना, जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि इन्होंने ज्यादा स्पेक्ट्रम खरीदे और अभी भी उन्होंने बताया कि हम स्टैंड अलोन पे काम कर रहे हैं, जो कि कहीं और किसी के पास नहीं है, दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के पास। उनके पास एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं, इक्विपमेंट से उसे ही एडवांसमेंट करके उसका 5G सर्विस ला रहे हैं। हमारे पास अलग है, उन्होंने ऐसा कहा। और एक चीज़, जैसे हम इससे पहले वाले पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे कि इतना ज़्यादा स्पेक्ट्रम खरीदा है, सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है, हर तरह की जो स्पेक्ट्रम होती है वो खरीदी उन्होंने, तो क्या होगा दूसरी कंपनी में, क्या होगा? तो कल तो ये क्लियर हो गया ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा। एयरटेल भी तभी रोल आउट कर रही होगी और ये भी तभी रोल आउट कर रहे होंगे साथ में ही। ऐसा नहीं है कि एयरटेल अगले साल करेगा या फिर ये पहले कर लेंगे। पहले और बाद वाली चीज़ अब खत्म हो गई है, क्योंकि एयरटेल ने भी अनाउंस कर ही दिया है कि हम भी अक्टूबर तक 5G लेकर के आ जाएंगे। तो इन्होंने भी वही बोला। एयरटेल ने तो अगस्त नहीं बोल दिया था कि अगस्त में ही हम कुछ कर देंगे, विद इन अगस्त। आई एम नॉट श्योर, पता नहीं मुझे। अरे वो आया था ना एयरटेल, हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था पॉडकास्ट में। हम अगस्त में ही हैं, अब अगस्त खत्म हो रहा है इनफैक्ट खत्म हो ही गया अगस्त। हाँ, सो वही कह रहा था कि ऐसी बात नहीं है कि एयरटेल जो है वो बहुत पीछे चली जाएगी, क्योंकि अक्टूबर तक अब एयरटेल ने भी कहा है, और ये भी 2 महीना उन्होंने कहा है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिवाली, बेसिकली दिवाली तक। दिवाली अक्टूबर में ही है इस बार, अक्टूबर में ही है, 24 अक्टूबर की दिवाली है। तो बस अक्टूबर एंड तक 4 शहरों में लॉन्च कर देंगे, और मुझे लगता है एयरटेल भी 4 शहरों में तब तक लॉन्च कर चुका होगा। और उन्होंने कहा है कि 2023 के आखिर तक पूरे देश में पैन इंडिया बेसिस पे कर देंगे, तो तब तक एयरटेल भी कर देगा। तो उसमें लेकिन आगे पीछे और 0 और 1 वाली बात ये जियो ने बोला है कि 2023 तक हम पैन इंडिया कर देंगे, है ना, हर शहर, हर तालुका, हर जगह। अब जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि 2 से 3 साल लगेगा पैन इंडिया कवरेज देने में। तो मिनिस्टर कह रहे हैं कि 3 साल में देंगे, और ये कह रहा है हम अगले साल तक कर देंगे। अब ये कितनी आउट ऑफ सिंक बात है तो, बट बोला तो है कल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे बोला कि 2023 के आखिर तक हर शहर, हर तालुका, हर तहसील, ठीक है, तालुका, तहसील। मैं कह रहा हूँ इनका 4G तो पैन इंडिया गया नहीं अभी तक। अभी भी ऐसी जगह है जहाँ जियो का 4G नहीं आता है। अब क्या है, और इतने मिलियन, 80 मिलियन, कितने मिलियन घर को कनेक्ट कर देंगे, एक दूसरे को कनेक्ट कर देंगे, सारी इंडस्ट्री कनेक्ट हो जाएंगी, स्मॉल इंडस्ट्री कनेक्ट हो जाएंगी, सारे के सारे एक बार चला जाएगा पूरे देश में। अगर आ जाएगा ना तो फिर देखते हैं तहसील, तालुका, और हर जगह जा जाकर देखेंगे कहाँ 5G। मैं वही कह रहा था, SMT की टीम रियलिटी चेक चला जाएगा, कुछ ऐसी 5 लोकेशन ढूंढेंगे एकदम इंडिया के किसी कोनों और सबके, एयरटेल के भी, जियो के भी, दावे तो सब करेंगे। और उसमें अमन को लेके नहीं जाएंगे, उसमें अमन को लेके नहीं जाएंगे, बाकी सारी टीम जाएगी SMT के, हमारे प्रोड्यूसर साहब को नहीं ले। यार यहाँ भी कोई चाहिए ना संभालने के लिए चीजें। एग्जैक्टली हमारे पीछे से। तो मुंजर, एक जो इंटरेस्टिंग बात मुकेश अंबानी ने की थी कि ये जियो स्टैंड अलोन 5G लेकर आएंगे, तो ये किस तरह से अलग है नॉर्मल 5G से? इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की बात कर रहे हैं ये, क्योंकि इनका कहना है कि कई चीज़ें जो 5G यूज़ करने में लगेंगी वो 4G ही की होंगी, जो 4G की सर्विस देने के लिए यूज़ की जाती नहीं। ऐसा नहीं रहा है ना कि कंपनियों को बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें ही बदल देंगे, उससे तो 10 साल लग जाएंगे। ऑलरेडी रेडियोज़ यूज़ होते हैं, एंटेना यूज़ होते हैं। आप टावर पे देखा होगा जो सेक्टोरियल लटके हुए होते हैं, तो रेडियोज़ कहते हैं, तो वो यूज़ होते हैं। तो वो एग्जिस्टिंग ही एयरटेल वगैरह यूज़ करेंगे। इनका कहना है कि हम बिल्कुल अलग हमने तैयार किया है एडवांसमेंट के साथ, तो हम वो यूज़ करेंगे। तो बेसिकली वो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, बट एक आम यूज़र को तो सिर्फ यही चाहिए कि speedtest.in पे जाकर के वो सर्च करता है और देखता है कि हमें कितनी स्पीड मिल रही है। तो इन सब चीज़ों से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपको 5G सर्विस मिल रही है और आप स्पीड टेस्ट पे जाकर के देख रहे हो तो 100 Mbps से ज़्यादा है या नहीं है, 40-50 Mbps में कुछ नहीं होना जाना, क्योंकि 4G में भी अभी वो सर्विस मिलती है। तो ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। हो सकता है कि एयरटेल अपने पुराने ही इक्विपमेंट से 100 Mbps से ज़्यादा दे दे, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है कि वो दे सकता है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि आप नई मशीन यूज़ करें या पुरानी मशीन यूज़ करें। कवरेज और स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आपका कवरेज कितना है और आपकी स्पीड कितनी है, दूसरे फैक्टर लेटेंसी कितना कम है ना। इवेंचुअली दूसरे फैक्टर से भी डिपेंड करेगा, बैंडविड्थ पे डिपेंड करेगा। आप जैसे यूजर्स बढ़ेंगे 5G के, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप इनिशियली तो आपने दे दिया 150, 200, 300 जो भी हाँ यूजर बढ़ेंगे तो हर टावर पे लोड बढ़ेगा, उस तरीके से होगा। कितना आप उसे मेंटेन कर पाओगे। ऐसा होने लगा तब तो फिर पेसिमिस्टिक वाला अप्रोच हो जाएगा। मेरा लगेगा कि फिर 4G 5G में फ़र्क क्या है, फिर 4G वही 30-40 Mbps मिलेगा और उसी को 5G बता दिया जाएगा। सो हो सकता है ऐसा।
माना सिर्फ 5G कनेक्टिविटी पर ही नहीं बात हुई, ये इन्होंने ये भी कहा कि अफोर्डेबल 5G फ़ोन्स भी बनाएंगे क्योंकि ये पार्टनरशिप करेंगे अल्फ़ाबेट के साथ। तो आपके क्या थॉट्स है इस पर 5G फ़ोन्स को लेकर? अल्फ़ाबेट के साथ इनकी पार्टनरशिप तो ऑलरेडी चल रही है। हाँ। जो लास्ट ईयर भी वो जियो फोन नेक्स्ट आया था, उसमें भी इन्होंने कुछ गूगल के वो इम्प्लीमेंटेशन किए थे, OS भी खुद का कुछ बनाया था। बट मतलब ऑनेस्टली मैं उससे भी थोड़ा सा मुझे लगा था कि यार पार्टनरशिप के बावजूद कोई इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था नहीं गूगल का उस फ़ोन के अंदर। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत फीचर थे, ट्रांसलेशन का फीचर था और वॉइस असिस्टेंट, नाइट में थोड़ी नाइट फोटोग्राफी थोड़ी सी ठीक ठाक से हुई थी। मतलब बहुत सॉफ्टवेयर फ्रंट पे हल्का फुल्का इन्फ्लुएंस था, बट ज़्यादा नहीं था। और हार्डवेयर तो खैर इनका खुद का था ही पूरा का पूरा। तो और ये जियो का जो 5G फ़ोन वाली बात चल रही है कि अफोर्डेबल 5G, ये भी बहुत टाइम से चल रही है। मतलब इतने लोगों ने स्टोरियाँ लिख दी है ना इसके ऊपर पिछले 1-1.5 साल से कि जियो का 5G फ़ोन आ रहा है, 5G फ़ोन आ रहा है, सस्ता 5G फ़ोन आ रहा है। अभी तक वो नहीं आया है। तो अपॉर्चुनिटी तो बढ़िया है कि मतलब 5G के साथ या रोल आउट के साथ अगर आप एक ऐसा फ़ोन भी निकाल दो जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली सस्ता हो। अब कंपैरेटिवली सस्ता की डेफिनेशन आपको देखनी पड़ेगी, बिकॉज जो लास्ट ईयर उन्होंने किया जियो फोन नेक्स्ट के साथ वो ना हो। जो उन्होंने बोला दुनिया का सबसे सस्ता 4G फ़ोन निकालेंगे, प्राइस उसके 6,500 रुपये। भाई साहब ये कैसी मजाक कर रहे हो आप? तो ये भी हो सकता है दुनिया का सबसे सस्ता ही 5G फ़ोन होगा, पता नहीं। कितने का? उसी तरीके से 11,000 का। 11,000। तो ये फिर ऐसा वाला मजाक नहीं चल पाएगा। अगर आप ऐसे 11,000 का सबसे सस्ता 5G फ़ोन निकालोगे फिर वो नहीं बिक रहा, फिर वो आप फॉर द सेक ऑफ इट निकाल रहे हो। उसकी टारगेट ऑडियंस भी आपको पता नहीं है क्या है, कौन लेगा। बिकॉज आज की रेट में यार 12-13 रुपये में जो आपकी मेन स्ट्रीम कंपनीज हैं, सैमसंग, पोको जैसी, वो 5G फ़ोन्स निकाल रही हैं 12-13 में, और वो अब और अफोर्डेबल करेंगी इसको गोइंग फॉरवर्ड। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप 6-7-8 हज़ार टाइप में एक डिसेंट 5G स्मार्टफोन निकाल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो जियो फोन नेक्स्ट भी था वो हमें पता है, हम सब ने यूज़ करा है, आपने भी देखा है। मतलब उसकी क्या, वो ठीक है देखने में बढ़िया लगता है खिलौना कि वो नया फ़ोन आया है, ये सही है, बट कितने लोग खरीदेंगे? हम में से भी किसी को अगर किसी को रिकमेंड करना हो खरीदने के लिए, हम किसको ही बोल देंगे खरीदने के लिए ना। तो उस तरह का फ़ोन बनाओ जो वाकई में लोगों को प्रैक्टिकल हो, रेकमेंड कर सके। और अपॉर्चुनिटी मैं तो बोल रहा हूँ कि यार बढ़िया है, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता। मतलब मुझे लगता है कि फ़ोन ये लोग सर्विस इन्हें बेचनी है, इन्हें फ़ोन नहीं बेचना है। बेसिकली इनका कोई विजन भी नहीं दिखता फ़ोन को लेकर के। लाइव करना नहीं है, ब्रांड एक लॉन्च इन्होंने किया था। अगर करना चाहे तो ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। करना नहीं है इनको, पर अगर कर सकते हैं तो यही मौका, मतलब ये एक अच्छा मौका है, यहाँ कर सकते हो। अब करना नहीं मन नहीं है तो फिर तो करो ना। तो करो ना। वेल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हम और बात करेंगे। हाँ, ब्रेक के बाद बहुत सारी चीज़ें, मतलब लिस्ट है। हाँ। 5-6 ऐसी चीज़ें हैं जो अनाउंस की गई हैं कल, जो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं अगले कुछ 4-5 सालों में। तो उसके बारे में भी बात की जाए। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए सबका मालिक टेक। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, कमिंग सून ओनली ऑन आज तक रेडियो। धरती चौकोर नहीं गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेंसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक और आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस के AGM इवेंट पर। तो मुंजिर, जैसा आपने कहा कि 5G के अलावा भी बहुत सारी टेक से रिलेटेड अनाउंसमेंट हुई थी, जहां पर ये भी कहा था कि ये कुछ जियो एयर फाइबर 5G हॉटस्पॉट लेकर आएंगे, जहां बेसिकली वायर की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो ये है कि आप थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करिए। ये एक डिवाइस है। हाँ। बहुत पहले वाईमैक्स सर्विस चलती थी, जो घर के छत पे लगा के इंटरनेट चलाते थे। BSNL या फिर बहुत सारी कंपनियां, तिकोना डिजिटल नेटवर्क अभी भी है, तो वो देते थे वाईमैक्स। तो वो डिवाइस यूज़ करते थे। UBNT का डिवाइस होता था, वो यूज़ करते थे। वो एक बहुत नोन कंपनी है जो कि इस तरह की इक्विपमेंट्स बनाती है।
तो वो मुझे लगता है, मतलब आई एम नॉट श्योर, एयर फाइबर नाम से उनकी भी एक डिवाइस है, तो उसी को इन्होंने, क्योंकि इन्होंने ये बनाया नहीं होगा, आई एम श्योर कि इनकी जियो की बनाई हुई नहीं होगी, मुझे लगता है वो उनकी डिवाइस होगी जिससे उन्होंने खरीदा है। तो उसका काम बेसिकली ये होगा, उस डिवाइस का, डिवाइस तो दिखाया भी था उन्होंने अपने एजीएम में। तो एक छोटा सा डिवाइस है, राउटर, बड़े राउटर की शेप में आता है ऐसे। तो उससे क्या होगा कि 5G की कनेक्टिविटी बिना वायर जैसी ही स्पीड पे मिलेगी। ठीक है, तो ये उसका फायदा होगा, क्योंकि आमतौर पे अगर आप बिना वायर के यूज करते हैं तो गेमिंग में लेटेंसी बहुत ज्यादा आती है, पिंग ब्रेक होता है, और बहुत सारे, मतलब आप चेक करोगे तो 200 ms पे पिंग आता है, काफ़ी ब्रेकेज होता है। तो गेम खेलने में या फिर वीडियो कॉलिंग करने में लेटेंसी फेस करते हैं आप, रुक करके चलती हैं चीज़ें। तो उन्होंने कहा है कि उससे उस चीज़ का सल्यूशन है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी वायर लगाने की। तो आप मोबाइल पे भी गेम खेलोगे, अब मोबाइल पे तो वायर लगा नहीं सकते, आप कंप्यूटर पे ही लगा सकते हो, तो वो उसको रिप्लेस करेंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। अब ये नहीं बताया कि उस डिवाइस का प्राइस कितना होगा और फिर उसके चार्जेस क्या हैं, क्या सर्विस मिलेगी। जियो का जो पोर्टेबल वाईफाई आता था, वो उसका बड़ा वो जियो 5 वो तो मतलब कुछ नहीं, वो डिवाइस काफी पावरफुल डिवाइस है बेसिकली। एयर फाइबर नाम की जो डिवाइस है, वो UBNT जो है कंपनी, उसकी डिवाइस वो बनाती है। तो वो अगर आ जाएगा तो वाकई लेटेंसी इशू काफी लोगों की सॉल्व हो जाएगी। सो कुछ उसका बताया नहीं है ना, लेकिन कि किस तरह उसका एक एग्जांपल उन्होंने बताया, IPL वाला एग्जांपल उन्होंने उसी का बताया। उसकी बात कर रहा था कि मतलब क्या उसकी कॉस्ट रहेगी। हाँ नहीं, ये सब अभी तो कुछ नहीं बताया कॉस्ट क्या, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि UBNT के जो भी डिवाइसेज आते हैं ना, एक छोटा सा छत पे लगाने वाला जो डिवाइस आता है उनका 6,000 रुपये का आता है UBNT का। तो अगर ये बेचेंगे तो काफ़ी प्राइसी ही होगा, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने खुद बना लिया हो, बट डिवाइस देख करके मुझे लगता है कि UBNT का ही डिवाइस होगा, और एयर फाइबर उनकी डिवाइस का ऑलरेडी नाम है, तो उन्होंने उसके आगे जियो लगा दिया, जियो एयर फाइबर। हाँ, सो आप IPL का बता रहे थे। हाँ, वो उन्होंने एग्जांपल दिया कि जियो एयर फाइबर अगर आपने घर पे लगा रखा है तो IPL आप अलग अलग कैमरा एंगल से देख सकते हैं, आप खुद से इंटरेक्टिव IPL एक्सपीरियंस की बात की उन्होंने, कि IPL देखने का पूरा अंदाज बदल जाएगा। तो इंटरैक्टिव कैसे होगा, ऐसा थोड़ी है कि आप बोलेंगे भाई दूसरी बॉल करा, ये गलत हो गया। इंटरैक्टिव का मतलब कि आप हर जो कैमरा एंगल वहाँ बना हुआ, उन्होंने दिखाया कि एक विंडो में मैच चल रहा है और दूसरे विंडो में अलग अलग कैमरा एंगल है, तो आप स्विच कर सकते हैं। और अभी भी अगर आप करना चाहें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत स्पीड उतनी नहीं है और आप पॉसिबल नहीं है करना। बट उन्होंने दिखाया तो काफी सीमलेस करके दिखाया, हालांकि डेमो नहीं था, वो रिकॉर्डेड दिखा रहे थे। कॉन्सेप्ट वाइज ना, ये जो इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस की बात करें, कॉन्सेप्ट वाइज ये भी नया नहीं है, ये इससे पहले हो चुका है, ट्राई किया जा चुका है, कि जहाँ पर आप एक ही मैच को अलग अलग 2-3 एंगल से देख सकते हो। आई थिंक ये टाटा स्काई ने शायद एक बार किया था, उसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स ने भी करा है। जैसे प्रीमियर लीग का क्या होता है कि एक साथ एक ही टाइम पे 3 या 4 फुटबॉल के मैचेस चल रहे होते हैं अक्रॉस इंग्लैंड, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप मल्टी विंडो करके आप एक ही साथ 2 मैचेस देख सकते हो या 3 मैच चला सकते हो। तो इस तरह कॉन्सेप्ट ब्रॉडकास्टर एंड पे या फिर जो प्रोवाइडर एंड पे वहाँ पर ट्राई कर चुके हैं। ये पहली बार है कि मतलब सर्विस प्रोवाइडर के एंड पर आप ट्राई कर रहे हो, या फिर इंटरनेट मतलब के OTT प्लेटफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे अगर वहाँ पर ट्राई करने की बात। और ये है कि ये होगा ना, ये अल्ट्रा UHD में दिखाएंगे, ये अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में दिखाएंगे मल्टीपल एंगल से। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर भी, क्योंकि नॉर्मल भी तो आप कर भी सकते हैं। इंटरैक्शन कैसे इंटरैक्टिव ये कह रहे हैं उसी चीज को कि आप चूज कर सकते हैं बेसिकली कैमरा कहाँ से, मतलब कि आपको किस तरीके कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, कैमरा एंगल देख सकते हैं। जैसे कि मान लो 6 कैमरा लगे, आपको भी एक कैमरा से दिखाते हैं, फ्रंट कैमरा से दिखाते हैं, दिख रहा है, तो आप चूज करके उस वाले को कैमरा एंगल से देख सकते हैं, साइड से या फिर जैसे मेरे को विकेट कीपर के पीछे से मैच देखना तो मैं वहीं से देखता हूँ। बट ये मुझे क्या लगता है, ये कॉस्टली अफेयर होने वाला है यार, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, ऐसी चीजें पहले ट्राई करी हैं लोगों ने, नहीं चली, मतलब इट हैजंट वर्कड आउट। एंड आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके लिए ये इंश्योर करना पड़ेगा कैमरा का फीड कहाँ से लोगे आप, ब्रॉडकास्टर से लोगे। अब हर ब्रॉडकास्टर हर मैच में आपको वो फीड देने के लिए तैयार हो, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अलग अलग होते हैं। नहीं क्यों कैसे देगा, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आपके सबके अलग अलग। एक जो चीज इनके मतलब तुम क्या कह रहे हो कि अंबानी जी चाहे तो ब्रॉडकास्टर राइट नहीं ले सकते? हाँ, तो उन्होंने इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, जो उन्होंने राइट खरीद लिए हैं, IPL के खरीद लिया वायकॉम 18 ने, इसलिए वो IPL की बात कर रहे हैं ना। अब हाँ, तो IPL
तो कम से कम आईपीएल बहुत बड़ा इवेंट है इंडिया के लिए। मानस तुमसे बेटर कौन जानता होगा यार क्रिकेट यार के मेरे को expert हो तुम। प्रैक्टिकलिटी को लेकर इसकी अभी भी मैं कन्विंस नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये उतना प्रैक्टिस हो सकता है ऑन इन थ्योरी दिस दिलचस्पी नहीं है, बट देख करके लगा कि चलो ठीक ही है। इन थ्योरी दिस साउंड वेरी दिस थिंग, हाँ कुछ, बट एक तो पहली बात तो इंटरेक्टिव कुछ उसमें हो नहीं रहा, सिर्फ एंगल चूज करना, कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा कितना वो किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं दैट टाइम विल टेल। ऑल्सो मानस यहाँ पर ये भी कहा है कि गूगल अकेली कंपनी नहीं है जिसके साथ रिलायंस काम कर रहा है। मुकेश अंबानी ने बताया कि मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल के साथ भी वो काम कर रहे हैं। तो हम क्या आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या नया आ सकता है? कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नया नहीं आएगा इसमें। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चीज़ें नहीं हो सकती है, एंटरप्राइज और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गूगल के साथ तो एक तो फ़ोन वाला तो उन्होंने बोला ही बोला है, गूगल क्लाउड के लिए भी कहा है कि गूगल क्लाउड का भी के लिए भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी काम करके जो भी कुछ करेंगे। मेटा के साथ इन पर्टिकुलर मेटावर्स को लेकर ये कुछ चीज़ें करने वाले हैं इन फ्यूचर। ज़्यादा इन्होंने डिटेलिंग में बताया नहीं क्या है, बताएंगे भी नहीं आगे, क्योंकि मेटा को लेके फेसबुक जो है, मेटा वो खुद ही कंफ्यूज है। फिर पता नहीं क्या हमेशा ट्रोल हो रहा है, या फिर हो सकता है कि वो बहुत आगे का सोच रहे हैं, हम उतना सोच नहीं इसलिए भी नहीं हो सकता। बता रहे हो कि यार कई चीज़ें ऐसी होती है कि अभी आप सोच तो रहे हो, प्लान तो कर रहे हो, बट कल को मान लो एग्जीक्यूट नहीं हुई तो फिर आप नहीं अभी से खोलना चाहते सारे पत्ते कि जब होगा एक कंक्रीट कुछ सॉलिड चीज बनेगी तब बताएंगे आके में भी। नहीं तो जनता वो लोग बोलेगा ये क्या हो गया, ये हाँ, तो मतलब ऐसा ही है। ऑल्सो मुझे इंटेल भी है इसके अलावा, उसके साथ भी कुछ कर रहे हैं, और एक दो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर के साथ काम कर रहे हैं, क्वालकॉम के साथ भी है, क्वालकॉम के साथ क्या है ये इंटरेस्टिंग। हाँ, क्वालकॉम के साथ ये मुझे लगता है कि क्वालकॉम चिपसेट बना देंगे इसके साथ। इन्होंने अपने लास्ट फोन में भी यूज किया था। क्वालकॉम का तो ये जितने सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं, लॉन्च इवेंट में क्वालकॉम का बंदा जरूर होता है। लैरी, एक समय पे लैरी बैठा होता था हमेशा। इन्होंने अभी जियो फोन नेक्स्ट में तो स्नैपड्रैगन चिप यूज किया था कोई, हाँ लास्ट जो जियो फोन आया था। तो इस बार उन्होंने ऑफिशियली कर लिया होगा शायद, कुछ एक कस्टम चिपसेट भी बना रहे होंगे, हो सकता है 5G के अराउंड ही उन्होंने क्योंकि लास्ट में बोला कि पहली बार हम क्वालकॉम के साथ भी कर रहे हैं, ये कहा उन्होंने फर्स्ट टाइम। वो रह गया ट्विटर रह गया बस, बाकी सबके साथ पार्टनरशिप कर ली। ऑल्सो मुझे इसके अलावा जियो क्लाउड पीसी भी अनाउंस किया है। तो मतलब जो मैक मिनी जैसा ही डिवाइस है विच इज बेस्ड ऑन पे फॉर व्हाट यू यूज मॉडल। तो ये क्या क्लाउड पीसी देखो, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट ऐसा है इन्होंने, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर है, AWS है, तो क्लाउड दो तरह, कम्युनिटी क्लाउड होता है, एक पर्सनल क्लाउड होता है। पर्सनल क्लाउड जिसे हम यूज करते हैं अपने डेटा बैकअप वगैरह, हाँ, जैसे कि क्या है, एप्पल का क्लाउड हो गया, आई क्लाउड हो गया, या फिर गूगल का क्लाउड हो गया। और कम्युनिटी क्लाउड ये कॉन्सेप्ट है। कम्युनिटी क्लाउड मतलब एक क्लाउड बना करके रखा है जिसपे आप अपना सामान रखो और उन्हें पैसा दो, और सर्वर्स का जो मेंटेनेंस होगा सब ये करेंगे। फॉर एग्जांपल AWS है, माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर है। AWS दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। इनफैक्ट AWS पे दुनिया के जितने सारे बड़े बिजनेस हैं, सारे क्लाउड सबके सर्वर वही होस्ट करता है। तो ये भी लेकर के ये छोटे स्केल पर बेसिकली ला रहे हैं, जो एंड यूज़र के लिए भी होगा, हम और आप जैसे लोगों के लिए भी होगा, और कंपनियों के लिए भी होगा। स्मॉल एंटरप्राइजेज उस पर अपना डेटा रख सकते हैं। बेसिकली वो है कि आप डेटा रखो, रेंट दो, और उसका सारा जो मेंटेनेंस वगैरह होगा वो करेंगे। बट द थिंग इज कि कितना सिक्योर है, और ट्रस्टेड जो क्लाउड सर्विसेज हैं, क्लाउड प्लेयर हैं, ऑलरेडी मार्केट में है। AWS, अज़ूर, और फिर आपका SAP का क्लाउड है, बहुत सारे हैं। तो अब उसमें डिपेंड करेगा कि प्राइसिंग क्या होगी। अगर प्राइसिंग इन्होंने काफ़ी अग्रेसिव रख दी इंडिया में, तो फिर AWS से इंडिया में थोड़ी बहुत छोटे छोटे बिजनेस जो हैं AWS इधर स्विच कर सकते हैं, इनके क्लाउड पे स्विच कर सकते हैं, या फिर आम यूज़र कैसे करेगा, आई डोंट नो। प्राइसिंग पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा कि किस तरीके से ला रहे हैं। तो क्लाउड पीसी बेसिकली यही है। ऐसा नहीं है कि कोई कंप्यूटर है, या फिर कई लोगों को लग रहा होगा कि क्या है ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ये सर्विस है जिसे कोई भी ले सकता है आने वाले समय में। तो मैं वैसे पॉलिटिकल एंगल नहीं देता था, लेकिन एक छोटी चीज बोल देता हूँ। IPL की टीम भी है मुकेश अंबानी की, और अब ब्रॉडकास्टर भी खुद ही है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है थोड़ा सा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है यहाँ पे। ये ऐसे अलाउ होना नहीं चाहिए। बट अगेन वो मुकेश अंबानी है, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि मुकेश अंबानी है कुछ भी कर लेंगे। ये क्या मजाक है भाई? यही तो रोकना है कि मुकेश अंबानी है तो कुछ भी कर लेंगे। तो अच्छा है, मोटा मोटा यही है कि सर्विसेज बहुत सारे अनाउंस किए, लेकिन उसके अराउंड जो प्राइसिंग है अभी तक करेंगे भी नहीं, अभी नहीं करेंगे। अभी तो नहीं करेंगे, तो पत्ते नहीं, लेकिन अफोर्डेबल हर बार किया है, तो उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि उतना ज्यादा महंगा तो नहीं ही। अच्छा मुझे एक बात बताओ चल मंजूर, मैं 4G के मुकाबले क्या, और हाँ एक चीज और,
अब ये इन्होंने फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड की ही बात की है। जो फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड होगा उसकी क्या बोलते हैं, उसका कवरेज बढ़ाएंगे। अभी उसका कवरेज कम है फिक्स्ड लाइन का, अभी भी कहाँ पे उनका बहुत कम ही जगह पे है, तो उसका कवरेज बढ़ाएंगे और उसको भी 5G कर देंगे, तो उधर भी स्पीड ज़्यादा मिलने लगेगी। तो एक ये भी अनाउंसमेंट था। मैं ये कह रहा था कि ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि यार इन्होंने ना 4 साल में कुछ ऐसा अनाउंस करा नहीं है रेवोल्यूशनरी, जब से वो लास्ट जियो जब 4G अनाउंस किया था, उसके बाद जियो फोन जो लेकर आए थे पहला वाला, उसके बाद से बट AGM का हाइप इतना हो गया ना हर साल कि भाई लोग टिके रहते हैं कि अब तो कुछ आएगा। चलो मे बी लास्ट से बोलूँगा जियो फाइबर भी जो इनकी सर्विस आई थी वो भी चलो लास्ट 17-18 की बात है, उसके बाद से 4 साल से कुछ ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास है नहीं। हाँ, क्योंकि जो इन्होंने सर्विसेज अनाउंस भी करी है, जियो मार्ट वो टेक ऑफ नहीं करा, जो जियो का वो गेमिंग वेमिंग का कुछ लेकर आए थे वो भी टेक ऑफ नहीं करा, OTT भी लेकर के आते तो कहीं ना कहीं मतलब ये भी है कि लेटली मिसफायर भी बहुत करा है रिलायंस ने। सो लेट्स सी, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। और लेकिन एक चीज़ पता है कि इसके बाद टेक टिप का बारी आता है, तो हम बढ़ते हैं टेक टिप के तरफ। और आज का जो टेक टिप है वो बेसिकली आपके मेलिंग के ऊपर है, क्योंकि आपका जो एक ईमेल आईडी होता है उसमें बहुत सारे हज़ार अनगिनत वेरिएशंस एडेड रहते हैं। जो भी आपका मेल आईडी है XYZ, उसके बाद अगर आप प्लस वर्क या प्लस फ्रेंड्स लगा दोगे या कोई एक वर्ड लिख दोगे @ एंड देन व्हाटएवर इट्स Gmail और Ymail, वो ऐड कर दोगे तो ये आपका एक दूसरा अलग मेल आईडी बन जाता है। एंड इसकी मदद से आप बहुत सारे फ्री ट्रायल्स यूज़ कर सकते हो। जो इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं या शॉपिंग साइट्स होते हैं जहाँ पर वो 1 महीने का फ्री ट्रायल देते हैं ना, बार बार नहीं चाहते कि अपना सेम मेल आईडी दो, तो उसकी जगह आप ये सारे मेल आईडीज़ यूज़ कर सकते हो। एंड इस तरीके से आपका जो मेन हाँ ऑफकोर्स इस पर मेल्स भी आ सकते हैं आपको, एंड आप एक अलग फोल्डर भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने मेल आईडी के बाद प्लस वर्क @Gmail लिखते हो तो आप एक वर्क का फोल्डर बना सकते हो, और सारे भी जितने भी मेल्स आपके वर्क रिलेटेड आएंगे वो उस फोल्डर में चल जाएंगे। तो मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल एंड काफ़ी सॉर्टेड टेक टिप है ये, क्योंकि हमारे मेल्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी भर जाते हैं, इतने सारे मेल्स आते हैं, सोशल मेल्स आते हैं, काम के मेल्स आते हैं। तो मुझे लगता है एक काफ़ी हेल्पफुल सा टेक टिप है, आप यूज़ करके बताओ आपको कैसा लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स इस एपिसोड के बाद अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप हमें radio@aajtak.com पर लिखकर बता सकते हो, या फिर आप हमारे ट्विटर हैंडल्स पर भी हमें ट्वीट कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू अस गाइज, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय। बाबू आप सुन रहे हैं क्या? अरे बाबू ये आज तक रेडियो को ये गोल्डन माइक 2022 में 3 अवार्ड मिला है बाबू। हाँ ये पढ़ाकू नितिन, 3 ताल और आज का दिन, ये तीनों शो का ट्रॉफी मिला है। हाँ इसीलिए तो कहते हैं ना बाबू, ये आज तक रेडियो सुन रहा है सारा जहां। आप भी सुनिए। हाँ